भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। 6 अक्टूबर 2025 को बिहार में चुनाव की घोषणा हुई। चुनावों की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बिहार में 6 दिन अलग अलग जिलों में रैलियां की। पीएम मोदी ने समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना में रोड शो, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार जैसे जिलों में रैली की। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अलग अलग जिलों में रैलियां करके महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने बाहर आई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, नालंदा, बेगूसराय जैसे जिलों में प्रचार किया। इन नेताओं के प्रचार का उनके गठबंधन के उम्मीदवारों को कितना फायदा हुआ, इसका पता आज चल जाएगा। चुनावों की घोषणा के बाद पीएम मोदी की सबसे पहली चुनावी रैली समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में हुई। समस्तीपुर में 10 और बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर एससी, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरो, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा एससी, हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। वहीं बेगूसराय जिले में चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी एससी निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। 2020 में सीट के नतीजों को देखें तो समस्तीपुर जिले में भाजपा को 2 सीटें मिली थी, जबकि जदयू को 3 सीटें मिली थी। राजद को सबसे ज्यादा 4 और भाकपा को 1 सीट मिली थी। एनडीए में शामिल भाजपा और जदयू को 5 और महागठबंधन जिसमें राजद और भाकपा थे उन्हें 5 सीटें मिली थी। दोनों ही गठबंधनों का सीट पर एक जैसा प्रदर्शन था। वहीं बेगूसराय में एनडीए की केवल 2 सीटें भाजपा को मिली थी। वहीं महागठबंधन को 4 सीटें जिसमें 2 राजद और 2 भाकपा को मिली थी। वहीं 1 सीट लोजपा के खाते में गई थी। मुजफ्फरपुर और छपरा में भी पीएम मोदी ने रैली की। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गायघाट, औराई, मीनापुर, बोछा एससी, सकरा एससी, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहिबगंज सीट शामिल है। इस जिले में 2020 के नतीजे में एनडीए को कुल 6 सीटें मिली थी। इसमें भाजपा को 3 सीटें, वीआईपी को 2 और जदयू को 1 सीट मिली थी। महागठबंधन को 5 सीटें मिली थी। इसमें से 4 राजद और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। छपरा की बात करें तो यह सारण जिले के अंदर आता है। इस सीट पर 2020 में भाजपा के सीएन गुप्ता को जीत मिली थी। नवादा में 5 विधानसभा सीटें आती है। इसमें राजौली एससी, हसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसिलीगंज शामिल है। 2020 के नतीजों में एनडीए में भाजपा को केवल 1 सीट मिली थी। बाकी सभी 4 सीट महागठबंधन के खाते में गई थी। इसमें 3 राजद और 1 कांग्रेस को मिली। पटना में 14 विधानसभा सीटें में है। इसमें से एनडीए की भाजपा को 5 सीटें मिली थी। बाकी 9 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। इसमें 1 सीट कांग्रेस, 2 भाकपा माले और 6 सीटें राजद के पास गई थी। कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पीएम मोदी ने 7 नवंबर को रैली की थी। इसमें कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी एसटी, बरारी, कोरहा एससी सीट शामिल है। 2020 के नतीजे में इस सीट पर एनडीए को 4 सीट मिली। इसमें भाजपा को 3 और जदयू को 1 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिली थी, जिसमें कांग्रेस को 2 और भाकपा माले को 1 सीट मिली थी। 6 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों वाले जिले में पीएम मोदी ने रैली की थी। इस जिले में बीहपुर, गोपालपुर, पिरपैंती एससी, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। 2020 में सीट पर एनडीए को 5, जिसमें भाजपा को 3 और जदयू को 2 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन को 2 सीट, जिसमें राजद को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने बेतिया में रैली की। यह पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। इस सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जीतती रही है। 2020 में भी सीट पर रेणु देवी को ही जीत मिली थी। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों की बात करें तो 7 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। 1 सीट जदयू और 1 सीट भाकपा माले के खाते में गई थी। चुनावों की घोषणा होने के बाद राहुल गांधी ने 30 अक्टूबर को नालंदा में पहली रैली की। नालंदा जिले में कुल 7 सीटें हैं। 2020 में यहां से 1 सीट राजद के राकेश कुमार रोशन को मिली थी। 5 सीट जदयू और 1 सीट भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस को यहां से भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 1 नवंबर को बेगूसराय के बछवाड़ा में रैली करने पहुंची थी। यहां से उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था।
बेगूसराय में कुल 7 सीटें हैं। 2020 में इस जिले की एक भी सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी। बछवाड़ा विधानसभा में 2020 में भाजपा के सुरेंद्र मेहता जीते थे। पिछले चुनाव में 2 सीट भाजपा, 2 राजद, 2 भाकपा और 1 सीट लोजपा को मिली थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।